दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख कहाँ से होए राम जी, दुख कहाँ से होए। कहते हैं कि ये संसार सुख और दुख ये दो धागे से बना है। यहाँ हर कोई व्यक्ति सुख दुख से भरा मिलेगा, कोई प्योर आपको सुखी यहाँ नहीं मिलेगा और दुखी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि सुख के पीछे दुख, दुख के पीछे सुख, सुख के पीछे दुख, ये रोटेशन, ये सिलसिला चलता ही रहता है। भगवान गौतम बुद्ध ने इस जगत को 4 अर्ध सत्य कहे। पहला अर्ध सत्य, संसार में दुख ही दुख है, नाम मात्र सुख है, उसे कोई सुख नहीं कहेंगे। संसार में दुख ही दुख है। दूसरा अर्ध सत्य कहा है, दुख दूर करने का उपाय है, हम दुख से छुटकारा पा सकते हैं। तीसरी बात, दुख हमेशा के लिए हम दूर कर सकते हैं, यानी दुख को पूरी तरह से मिटा सकते हैं अगर हम चाहें तो। हम करते क्या है, माया आई ता दिनारे आनंद अंग अपार। जब माया मिलती है तो आनंद आता कि नहीं, अपार आनंद आता है, क्योंकि माया का खेल ही ऐसा है। माया आई ता दिनारे आनंद अंग अपार, पाचे साहेब मांगिया रोवे घर घर बार। अब माया भी हमको साहेब नहीं दी, अब जो वो माया छीन लेता है, मांग लेता है, तो हम रोते हैं। जब वो माया हमें देता है तो हमारे घट में अपार आनंद आता है। एक कोई कुम्हार था, रात में सोया, स्वप्न में आई माया, कहने लगी मैं तुम पर मेहरबान हूं, कल से तुम्हारे दिन पलटने वाले हैं। अब सपने की बात तो कोई ज्यादा विचार नहीं करता है, जैसा सपना आता है वैसा देख लेता है। सुषुप्ति अवस्था में स्वप्निल अवस्था रहती है। जब ये मन यहाँ कंठ स्थित एक नाड़ी है, सपना कैसे आता है ये आपको बताता हूं मैं। उस नाड़ी का नाम है जीता। यहाँ अगर वो मन आ जाए तो कुछ पल के लिए सपना आता है, मगर वो पल ऐसा लगता है कि हमने पूरी जिंदगी भर वो सपना देखा है तो कुछ पल का।
तो स्वप्निल अवस्था में जो भी कुछ हम देखते हैं या जो दूसरे दिखाई देता है, दिन उगने के बाद यानी हमारी नींद जब पूरी होती है तो हम जाग जाते हैं, तो फिर सपने के बारे में ज्यादा सोचते नहीं है। इस व्यक्ति का भी ऐसा ही हुआ। अपनी रोज की ड्यूटी थी, अपना गदा लेके मट्टी को खोदना और गधे पे लाना और मट्टी के बर्तन बनाना, ये उसका व्यवसाय था। अब उसी दिन मिट्टी खोदते खोदते सोने का घड़ा मिल गया। अब सोने का घड़ा को देख के रात में जो उसने सपना देखा था वो बात उसे सत्य प्रतीत हुई। अमाप धन लाभ एकाएक हो गया और सब कुछ बदल गया। माया आई ता दिनारे आनंद अंग अपार। माया के हैं दो पैर, हमें भी दो पैर है सबको, माया के भी दो पैर है, यानी दो लात। माया जब आती है तो पहली लात मारती है पीठ पे, पहली लात मारती है पीठ पे, समझ गए। यहां अगर ये माया की लात हुई तो ये छाती क्या होती, सीना तान के चलता है। पहली लात उसकी पीठ पे पड़ती है तो छाती सामने आ जाती है, उसके अंदर आ जाता तो मैं हूं तो मेरे जैसा कोई नहीं। अब एकाएक धनवान आदमी बनने से लोग उसके सामने झुकते थे, प्रणाम करते थे। घर बनाया, बड़ी कोठी बनाई, दुकान लिया और उसमें बहुत बड़ा बिजनेस प्रारंभ किया। बैंक बैलेंस बढ़ गया, नौकर चाकर रख दिए, अब बन गया सेठ जी। जीवन बड़े सुख से व्यतीत हो रहे थे। एकाएक रात में और सपना आया और सपने में आई माया, वही कहने लगी अब मैं जा रही हूं। उसने कहा कैसे जाएगी, मैं जाने तो तभी ना। हम मेहमान को कहते ना आना तुम्हारे हाथ में है, जाना हमारे हाथ में, कहते कि नहीं, प्रेम से कहते। इधर हमारे तरफ ज्यादा रहता है, मेहमान बाजी चलती है नहीं। वो कहता कि मुझे कल जाना है, परसों जाना है, नहीं नहीं नहीं, तुम आए तुम्हारे मन से, जाना हमारे मन से, हम जब भेजेंगे तब जाना। ये कहने लगा माया को तुम ऐसी कैसी जाती हो। वो कहने लगा मैं किसी की दासी नहीं हूँ, सारा जगत मेरा गुलाम है। मैं जब चाहूं तब जहाँ चाहूं वहां जाती हूँ, जहाँ चाहूं तब वहां से हट भी जाती हूँ, मेरी मर्जी। यहाँ तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। कुंभार ने कहा। माया ने कहा देखता है किसकी चलती है। नींद खुलते ही नौकर आया, कहने लगा मालिक दुकान जल गई, शॉर्ट सर्किट से पूरी दुकान को आग लग गई। अच्छा, तो माया ने अपना कर्तव्य दिखाना शुरू किया। चलो ठीक है, बैंक में करोड़ों रुपए पड़े हैं और ये कोठी बंगला तो है ही। दुकान चली गई, थोड़ी दुखी तो जरूर होता है, दुख तो हुआ। दोपहर आते आते बैंक का मैनेजर भागा भागा आया, मालिक बैंक पूरी तरह से डूब गई। जिस बैंक में आपके करोड़ों रुपए थे वो बैंक पूरी तरह से
अब वो डूब गई, आपका पैसा चला गया, आपके साथ और भी लोगों का कुछ पैसा था वो भी चला गया, उधर आग लग गई, दुकान जल गई, इधर बैंक बैलेंस चला गया। अब सोच रहा था तो ये तो बहुत बड़ा, एक ही दिन में दो प्रहार। ऐसे बैठे सोच ही रहा था तो एकाएक भूकंप के जैसा तेज हादरा बैठा, जमीन को, मकान पूरी तरह से धराशायी हो गया। एक क्षण में जैसा था वैसा वो हो गया। तो माया के ऊपर भरोसा मत करो। दूसरा पैर माया का पड़ता है छाती पे, ऐसा हो जाता है, झुक जाता है। माया आती तो अकड़ जाता है, माया जाती तो झुक जाता है। तो हमारा विषय है दुख का। दुख ही दुख है, दुख से दूर हो सकते हैं, दुख दूर करने का उपाय है और दुख से पूरी तरह छुटकारा पा सकते हैं। ये 4 अर्ध सत्य भगवान गौतम बुद्ध ने जगत को बताया। हमारे सदगुरु सुखराम जी महाराज ने क्या बताया, ये देखो। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने भी माना है कि संसार में दुख ही दुख है। मैं बहुत दुखी जुग माई साधो, सिमरत शरण लिए हो, सिमरत शरण लिए हो, जुगन जुगन रमारी लारा, जुगन जुगन रहूं तुम्हारी लारा, दासन दूरा कीजे हो, दासन दूरा कीजे हो। जीव की भाव दशा गुरु महाराज ने बताई है। मैं दुखी का मतलब क्या, जीव दुखी। सब हम जीव भाव में है और जो जीव भाव में आया है वो दुखी है। अब दुखी है इसलिए तो भक्ति कर रहे हैं। दुखी नहीं होते तो हम भक्ति करते क्या? नहीं करते। दुख का परमात्मा का नजदीक का रिश्ता है। अब ये समझ में नहीं आता है जगत के कि हम दुखी क्यों हैं। हमें दुखी करने वाला ये शरीर में कौन बैठा है? सत्संग का यही तो लाभ है। आगे पीछे वो सुख के आनंद की स्थिति में तो हम आने ही वाले हैं, मगर उसके पहले हमको ज्ञान मिलता है। ज्ञान से समझ आती है, समझ से भाव बढ़ता है। दुख किसे है, मूल में दुख किसे होता है, ये है सोचने का विषय। ये शरीर है, क्या सारा शरीर दुखी है? क्या हाथ दुखी है कि पैर दुखी है कि कान दुखी है कि आग दुखी है कि नाक दुखी है? दुखी कौन है? मैं बहुत दुखी। गुरु महाराज कह रहे हैं क्या आत्मा दुखी है? क्या आत्मा को भी दुख लग सकता है? फिर ये दुखी कौन है? ये दुखी है मन।
दुखी कौन है? मन। एक व्यक्ति बाजार में गया, बाजार में उसने गरम गरम जिलेबी लिया। कल हमारे महादेव जी चौहान आए, स्पेशल जिलेबी वाले, अपनी तरफ से उनका महाप्रसाद में सहयोग रहता ही है। तो जलेबी का इतना बड़ा किलो 2 किलो जलेबी लेके एक टोकरे में डाल के वो रास्ते से निकल रहे थे। अब रास्ते से निकल रहे तो उसके पीछे लग गए 5-6 कुत्ते। अब एकदम नजदीक आ गए। अब जैसा जैसा वो आगे भाग रहा, कुत्ते उसके पीछे पीछे भाग रहे। अब घबरा गया, 5-6 कुत्ते, और कुत्ते तो मनुष्य से तेज भागते हैं। सामने से कोई सयाना आदमी मिला। ऐसे तुम कब तक भागोगे कुत्तों से? ये कुत्ते तुम्हें छोड़ने वाले नहीं है। दूसरी बात है, कुत्ते तुम्हारे पीछे नहीं है, तुमने नाक अपने ऊपर ले लिया है कि कुत्ते मेरे पीछे है। ये तुम्हारे पीछे नहीं भाग रहे हैं, ये जो तुमने टोकरा सिर पे उठा के रखा है, कुत्ते उसके पीछे भाग रहे हैं। कुत्ते का इंटरेस्ट तुम में नहीं है, वो टोकरे में है। क्या सचमुच ऐसे ही है? हाँ बिल्कुल है। तो देख लो, जल्दी से जल्दी फेंको। अब वो जलेबी का टोकरा उठा के जैसे फेंका, कुत्ते चले गए उसके पीछे। यही हाल हमारा है। हम दुखी हो ही नहीं सकते। हमको दुखी करने के लिए भगवान ने ये दुनिया बनाई नहीं है, मगर हमने मन का संग कर लिया। मन जैसा कहता है वैसा हम मानते चले आए, और मन हमें दुख का एहसास कराता है, मन हमें सुख का एहसास कराता है। तो ये टोकरा फेंकना पड़ेगा मन का। क्या करना पड़ेगा सुखी होने के लिए? मन का टोकरा हमको फेंकना पड़ेगा। ये ले भाई, तेरे पीछे तो कि तू दे, मैं तो चला अपना राम राम भजन करने के लिए सत्संग में। मन के मते न चालिए, मन के मते 1000। मन के मत कितने हैं? 1000। कोई एक रास्ते से मन जाता है क्या कभी? अच्छा, मन को कभी आपने संतुष्ट होते देखा? नहीं देखा। कितना विचित्र खेल है ये मनुष्य का। जब कुछ भी नहीं था तो 10-20 रुपए रहने चाहिए, ऐसी आशा करता है मन। 10-20 आने लगे तो सैकड़ों पे जाता है, सैकड़ों की बचत होने लगी तो 1000 पे जाता है। अब हजारों रुपए रोज घर में आते हैं तो वहां भी मन संतुष्ट नहीं है। 1000 से 10,000, 10,000 से लाख, अब लाखों रुपया आने लगे तब भी क्या मन में कहा कि बस करो, हो गया। लाखों वाला करोड़ों में खेलता है, करोड़ों वाला अब्जों में, अब्जों वाला अरबों खरबों में, अरबों खरबों वाला भी, उसका भी मन वैसा ही है जो एक गरीब का है। अरबों खरबों वाला और आगे जाना चाहता है, मैं राजा कब बनूं। राजा कहता है मैं बादशाह कब बनूं। बादशाह कहता है मैं देवता कब बनूं। और देवता पुकार रहे मनुष्य शरीर पाने के लिए, और हम चले ऊपर, और वहां देवता, अहो प्रभु मानव तन दीजे भरत खंड के माई, करा केवल भक्ति और संत सेवा और करा कछु नाई। वो ऐसा रिटर्न आ रहे हैं और हम उधर जा रहे हैं।
ज्ञान ऐसा बता रहा है, ज्ञान सुन लेते हैं, फिर भी उसको धारण नहीं कर रहे। ज्ञान सुने सुन चेत जुरे, ज्ञान को सुन लेना और इधर से छोड़ देना, इसके लिए ज्ञान नहीं है। एक व्यक्ति गया एक संत के पास और जाके सत्संग में बैठ गया। पीछे से सत्संग सुनी, जब लोग चले गए तो पीछे पीछे ये भी चला गया। दूसरे दिन सत्संग के पहले आ गया और सत्संग समाप्त होने के बाद बहुत देर बाद गया। 2-4 दिन ऐसे आया। अब वो सत्संग के पहले आधा घंटा 1 घंटा आने लगा और वहां की झाड़ू सफाई करने लगा, सेवा करने लगा। अब संत देख रहे थे, अब संतों को तो चाहिए, तो सेवा वाले की तो बहुत कमी है। आजकल सत्संग न होने का कारण सेवा ही है, और तो सब कर लेंगे, सेवा करना बड़ा कठिन है। मैं तो बहुत बहुत हृदय से साधुवाद देता हूँ हमारे राजेश, विजय, हमारा दुर्गादास, ये 2-3 लड़कों ने कितनी तकलीफ से ये सत्संग का आयोजन किया है, उनका उनको ही मालूम। हम क्या कर सकते हैं? तुलसी बापू का हार्ट ऑपरेशन हो चुका है, वो कैसे बच रहे उनका उनको मालूम। मैं तो रहता नहीं, फिर भी एक दिन भी उन्होंने चौमासा की सत्संग मिस नहीं की। अभी अभी केवल ऑपरेशन थे वो 3 दिन, तभी उन्होंने वाणी का प्रवचन करने के लिए यहाँ की व्यवस्था करके दवाखाने में गया। कहने का मतलब बड़ी कठिनाई से ये भक्ति का कार्य करना पड़ता है। महाराज कहते भी है, और सकल विद से लियो साधो, भक्ति का काम करा रहो, भक्ति का काम करा रहो, भक्ति का काम करा रहो। भक्ति के अलावा संसार में हर कार्य आसान है, भक्ति करना बड़ा कठिन है। भक्ति के कार्य में आगे बढ़ना बड़ा कठिन है। और सकल विद शैली, शैली नाम सहज। तो जो कठिन है वो कठिन कार्य यहाँ पे चल रहा है। ये नींव है। आप गुजरात से यहाँ आए हो, आगे के लिए यहाँ से बहुत कुछ आपको आगे मिलने वाला है। अभी तो ये तैयारी है, अभी पूरी तरह से प्रारंभ नहीं हुआ है कार्य, धीरे धीरे हो जाएगा। तो कहने का मतलब वो व्यक्ति रोज इस प्रकार से आश्रम में जाके सेवा करने लगा। अब तो वो 2-2 घंटा बैठने लगा। 4-6 महीने के बाद गुरु की नजर पड़ गई। गुरु तो देख ही रहे थे, संत जी ने बुलाया, आओ। मैं देख रहा हूँ पिछले 6 महीने से सत्संग के पहले आते हो और सत्संग के बाद जाते हो, घंटों यहाँ बैठते हो, यहाँ की सेवा भी करते हो। क्या तुम्हें घर में कोई काम नहीं है? तुम्हारा घर प्रपंच कैसे चलता है? तुम सारा समय यहीं बिताते हो,
काम कब करते होंगे, घर में पत्नी बच्चों को क्या खिलाते होंगे। अब कहने लगा मैं बहुत अभागा हूं, मन अशांत है, कहीं से भी शांति नहीं मिली, इसलिए मैं यहां आ गया। यहां आने के बाद मुझे शांति मिली, आपकी सत्संग सुना। इस सेवा करने से शांति मिलती है, ध्यान रखना इस बात को। ये जो भी आप सेवा कर रहे हो, इस सेवा का फल आपको परम शांति के परिवर्तित होता है। तो शांति के लिए मैं आया हूं। बहुत बड़ा मेरा बिजनेस था, वो डूब गया। पत्नी बच्चे का मुझ पर विश्वास नहीं रहा, मुझे नकारा कह दिया। अब जाऊं तो कहाँ जाऊं, आपके शरणों में आ गया। थोड़ी मन में शांति हुई। संत तो दयालु होती है। संत ने कहा कुछ लिखने के लिए दो, मैं कुछ आपको लिख के देता हूं। अब वहां था मटके का एक खप्पड़ टुकड़ा, क्या कहते हैं आप गुजराती में, मटके का टुकड़ा, टिकरा, देवी भाई ने कहा है, वो दे दिया, उस पर लिख दिया एक, ये लो। आज उस व्यक्ति ने कहा ये क्या है? अरे भाई ले जाओ घर अपने, जहां पूजा विजा करते हो वहां जाके रख दो, आपको कल से रोज 1 रुपया मिलेगा। कृपा हो गई संत की, जब कुछ नहीं मिल रहा था तो 1 रुपया रोज का बिना कुछ किए मिलना चालू हो गया। सुबह उठ के देखा तो रुपया पड़ा था, उठा के जेब में डाल लिया। 8-10 दिन तो बड़े आराम से वो 1-1 रुपया लेता गया। इधर मन बेचैन होने लगा, मन अपने स्वभाव अनुरूप, एक से तो काम नहीं चलेगा, ऐसे एक रुपए कितने दिन आएंगे, इससे क्या होगा। गुरु महाराज को कहते हैं, प्रार्थना करते हैं। अब वो जेब में डाल के गया। सत्संग समाप्त होने के बाद बहुत देर तक नहीं गया। गुरु ने पूछा क्यों, आज घर नहीं जाओगे? नहीं जाऊंगा, थोड़ी आपकी दया दृष्टि की और आवश्यकता है। क्या? वो जो 1 रुपये आपने लिखा है, थोड़ा उसके ऊपर एक 0 बढ़ा दो, 10 रुपए, थोड़ा ठीक रहेगा मामला 10 रुपए में। अरे कोई बात नहीं, ले लो। अब 10 बढ़ा के ले गया। 15-20 दिन में और मन कहने लगा 0 तो बढ़ाना है, अब उनके लिए तो बहुत आसान है, कोशिश करके देखते। गुरु महाराज ने बढ़ा दिया, 100 हो गए। 100 में भी मन कभी शांत नहीं रहा। 100 का 1000 पे आ गया, 1000 के 10,000 पे आ गया। अब रोज का 10,000 मिलने के बाद तो वो बहुत बड़ा आदमी बन गया, पहले से भी ज्यादा उसका धंधा चलने लगा और सत्संग में भी कमाने लगा। 4-6 महीने बाद आया, कहने लगा गुरुदेव आपकी सेवा में क्या क्या चाहिए आपको? गुरुदेव ने कहा मुझे क्या दोगे तुम, जो कुछ दिया है तो मैंने तो तुम्हें दिया है, तुम मुझे क्या दोगे? एक व्यक्ति था, भगवान की भक्ति कर रहा था और भगवान को ही कहने लगा, हे भगवान तुम्हें प्रसन्न करने के लिए क्या चाहिए, क्या दूं मैं तुम्हें? भगवान कहने लगा, बेटा तुम मुझे क्या दे सकते हो? जो कुछ तुम्हारे पास है वो मैंने तो तुम्हें दिया है, और मेरी वस्तु मुझे वापस, और मेरे वस्तु से मुझे प्रसन्न है, ऐसा नहीं होगा। फिर बताओ क्या चाहिए? ऐसी वस्तु दो जो मैंने तुम्हें दिया नहीं मगर तुम्हारे पास है। तो उस जगह बताओ भगवान। तो ये अहंकार, ये मैं, ये अहंकार मैंने तुमको नहीं दिया, ये अहंकार मुझे दे दो।
तो गुरु महाराज ने कहा तुम मुझे क्या दे सकते हो, जो कुछ है तुम्हारे पास मेरे दिया हुआ है। अब फिर एक दिन आया, कहने लगा गुरुदेव आपने बहुत बड़ी कृपा की, रोज के 10,000 रुपए आ रहे हैं, कारोबार बढ़ गया है, धन तो चाहिए, जितना बड़ा बिजनेस उतना ज्यादा धन, तो क्या करो, क्या करने के लिए कह रहे हो? तो एक जीरो बढ़ा दो, दोबारा मैं आऊंगा नहीं, आखिरी में। अब संत समझ गए ये लालच पे पड़ गया, इसका लोभ दिन ब दिन बढ़ रहा है। अब संत ने लिया और उस एक को काट लिया, अब रह गए जीरो 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 जीरो। अब ये जीरो का क्या करोगे? इसलिए जीवन में अशांति इसलिए आती है